चाह बेची, जमीर बेची, वो ईमान बेचेगा। यो चाह बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। जहाज बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, यो सामान बेचेगा। यो चाह बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। रेल बेच दी, स्टेशन बेच दिए, मालगाड़ी लदान बेचेगा। यो चाह बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। लाल किला बेच दिया, आयुध कारखाने बेच दिए, अब 4 साल की ट्रेनिंग करा कर ये जवान बेचेगा। यो चाह बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। आने वाली जनरेशन खातिर ध्यान देश पर डालो। एक ना एक दिन मरना नो दिल अपना समझा लो और जात धर्म ते उठ के ऊपर मिल के लाठी ठालो। जो हिंदू मुस्लिम करे देश में उन्हें सीधा रास्ते पालो। ना हिंदू तो खतरे में, ना इस्लाम खतरे में, ना रहीम खतरे में, ना राम खतरे में, ना मंगलसूत्र खतरे में, ना कोई कीमती सामान खतरे में। खतरे में है तो इसकी कुर्सी या फिर इसका अभिमान खतरे में। ये आंदोलन अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा और मैं लास्ट में ये कह देना चाह रहा हूँ, अब इस सरकार का पतन होने वाला है। कहाँ पतन होने वाला है? वो तो कह रहे हैं कि 2029 में भी हम ही आ रहे हैं। हाँ, आ जाएंगे, पर मैं आपको एक बात बता दूं, हर आदमी, लोगों के दिल में जो बात थी ना वो खत्म हो चुकी है। लोग समझ चुके हैं क्योंकि है आदमी तो एक बार में तीसरी बार काट के हंडी चढ़ा गया। यो आदमी तो एक बार में समझ रहे हैं भाई वो आदमी कैसा है। लेकिन इस जो मोदी मीडिया है जिन्होंने मतलब भाई इसको बड़ाई दिखाई, बुराई नहीं दिखाई। नेहरू में या गांधी खानदान में तो लाखों बुराई दिखा दी मीडिया ने, इसमें एक नहीं दिखी, उसमें एक भी खासियत नहीं दिखी जिन्होंने देश बना दिया। एक आधी खासियत तो होगी, कमी मेरे भी अंदर भी होंगी। मैं मानता हूँ भाई आदमी पूर्ण रूप से कोई सही नहीं होता। इस करके भाई ये तो यूँ होया धोखे में आ गई दुनिया। जंगली हाथी शेर वगैरह फंस जाते लाचारी में, लोभ के वश में मरगा फंस गया, भूल गया शिकारी ने। क्या हुआ, लोगों को लालच दे दिया गया। सारे देश की बज पेटवा दी मीडिया। तेरे ढंडोरे ने 15 लाख ना खाते में, ना मिली नौकरी छोरे ने। बच्चों के गुल्लक फड़वा लिए, कड़वा बैठे धोरे ने। रखी सार रक्षा चौकीदार देश ने जो सामर ले गया गोरे ने। हरियाणवी भाषा समझते हो? हाँ, तो भाई विकास के नाम पर हम पागल हो लिए और अच्छे दिन आऊँगे नु क्या कबड़ हो लिए। अरे किसा रक्षा चौकीदार देश ने खा के गोली। अरे हम तो भाई यूके कह रहे हैं 29 पकड़ने भी ना जाए, ये जिस भाई में है। अब लोगों की भावना को देख रहे 29 पकड़ने भी ना जाए इसने। हाँ, ये तो भाई झोला ठा के भागेगा क्योंकि असल में तो ट्रम्प इसने बेहुदा कर देगा। उसने नो तो कह दिया मैं इसका राजनीतिक करियर खत्म कर दूं, किस दम पर कह दिया। और वो कदे वैसे काम कर भी देगा, कह भी देगा। जिस दिन उसने वोट खोल रहे और जनता ने इसके जूते मारे। कितना कबड्डी आदमी है। देखिए मीडिया कह रही है अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है। अरे सबसे घटिया तो वो भी था अटल बिहारी वाजपेयी, है इससे घटिया, पर ये उससे भी घटिया लकड़ने की कोशिश कर रहा है। हम इनको मानते नहीं, प्रधानमंत्री के ये लुटेरे हैं। चाह बेची, जमीर बेची, वो ईमान बेचेगा। यो चाह बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। जहाज बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, अब यो सामान बेचेगा। यो चाह बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। रेल बेच दी, स्टेशन बेच दिए, मालगाड़ी लदान बेचेगा। यो चाह बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। लाल किला बेच दिया, आयुध कारखाने बेच दिए, अब 4 साल की ट्रेनिंग करा कर ये जवान बेचेगा। यो चाह बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। हमने तो भाई जिस टाइम युवाना लग रहा था उससे पहले कह दी थी लोगों को, कुत्ता मार बंदा रोया भाई कहानी हो जाएगी। जग करे भरोसा मोदी पर थारी हिंदुस्तानी खो जाएगी। खान पीन के लाले पड़ जाए रे जिंदगानी हो जाएगी। रे वो सब क्या है न बेचेगा, हर चीज डानी हो जाएगी। क्या मोदी जी अच्छे पसंद नहीं है आपको? मेरे को नहीं, देश को ही पसंद नहीं है। ये तो मजबूरी हो रही है, समझे ना। भाजपा तो कह रही है 400 पार है आपकी बार भी।
400 पार पीछे तो 240 पर रहेगी इसके बाद भी को ना। और वे भी 30 सीट तो मायावती अलग तो खड़ी होगी। अगर मायावती अलग ना खड़ी होती तो इसकी यूपी में तो 30 सीट और कम हो जाएंगी। वापस बजाना था भाई, हमने नहीं पता भाई। ये कुछ जो कड्डी बिगाड़ हैं जो इनसे पैसे लेकर के मतलब ये वे 30 सीट तो यूपी से जीती इन्होंने जिन पर मायावती के कैंडिडेट खड़े थे। और कौन सी जीती? लोगों का ध्यान नहीं है क्या हो रहा है। हम सब कुछ जाना है क्या हो रहा है। क्योंकि भाई ठीक है उनकी चाल रही डरती न लालो चाहे लालच में वो इनके पक्ष में करवागी। लेकिन आप इस सरकार का आमना सामना कैसे करेंगे, क्योंकि इस सरकार पर ईडी है, सीबीआई है, पुलिस अरे है, भाई आप नियंत्रण हैं आप। अरे भाई देखो हमने तो पहले देख लिया था। हाँ। मर्दा की कहानी जोगी गांधे देखी और वो क्या पे बूढ़े हमने बतलांदे देखे। जब दाप पड़े तो अमित शाह कैसे ऊँट लखांदे देखे। अरे धर्मेंद्र प्रधान की बात छोड़ो, हमने तो मोदी ट्रंप कैसे संड देंदे देखे। मेरा एक संदेश जनता ने भी है जी। आने वाली जनरेशन खातिर ध्यान देश पर ला लो। एक ना एक दिन मरना नो दिल अपना समझा लो और जात धर्म ते उठ के ऊपर मिलकर लाठी ठा लो। जो हिंदू मुस्लिम करे देश में उन्हें सीधा रास्ता पालो। अरे भाई नो के नो तो किताबांगे कुछ तक करके चाबो। लेकिन जिस तरह से आज मोदी जी ने हिंदुत्व को मजबूत किया है, अरे तो गर्व होना चाहिए हिंदू कौन मजबूत करने कड़ा मजबूत कर दिया? हम तो कमजोर कर दिए। हाँ। हम कमजोर नहीं कर दी। मेरा भाईचारा खत्म हो गया तो मैं कमजोर होऊंगा क्या मजबूत होऊंगा? ना हिंदू तो खतरे में, ना इस्लाम खतरे में, ना रहीम खतरे में, ना राम खतरे में, ना मंगलसूत्र खतरे में, ना कोई कीमती सामान खतरे में। खतरे में है तो इसकी कुर्सी या फिर इसका अभिमान खतरे में। अगर जैब कभी यूँ रह गया इसकी लोगों ने मान ली फिर तो देश तमाम खतरे में है। इसकी झूठ पैताल पड़े तो फिर देश तमाम खतरे में है। हाँ। जिस तरह से कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे हम, अरे लंगड़ा बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र साधते हैं भी तुम हिंदू को ना तुम हमने क्या हिंदू बनाओगे? ये हिंदू हैं, ये हिंदू से ही को ना। ये उदिया का नाम ने बेवकूफ बनाने लगे रे। कौन कहे नहीं हिंदू? हिंदू हम थे। उसका नाम पूछ, उसके बाप का पूछ, उसके दादा का नाम पूछे। मेरे पिताजी का नाम मुंशी राम, मेरे चाचा थे उनसे छोटे राम किशन, राम भज, राम धन, राम फूल, चंद्राम। हाँ। अरे भाई हमारे दादा थे मौजी राम, स्वरूप राम। उनके पिताजी थे शीश राम, मूड़ा राम, नेत राम। उनके पिताजी थे देवी राम, उनके पिताजी थे भजना राम। अरे राम महाराज है इनका कड़ा था। हम अपने राम ने गोद में रखा थे, काम करे थे। जब अपने गोद में गालने थे निकलते ही फिर आराम करते, काम खत्म होते ही साथ। मंदिर में जाने की तो हमें जरूरत नहीं है। कितना भव्य राम मंदिर बनवा दिया। भव्य का हमने की है, भव्य लूट खसोट खातिर बना रखा है। पहले कोई विक्रांत लूट के ले गए, भैया लूटने लग रहे हैं। यूँ तो लोगों को लूटने का धंधा है। राम है तो है, हम नहीं कह रहे उसके प्रति हम खिलाफ नहीं बोलते। हमारी श्रद्धा है, हम सवेरे उठते हैं हमारे बच्चे राम राम करते हैं, हम राम राम करते हैं। लेकिन हम पत्थर पूजा ने तो हम राम ना मानते। हम तो पाखंड मानना है, पाखंड कराया है, लोगों को लूटा है। एक तो वो प्रधानमंत्री था जो नु था काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, आराम हराम है। एक वो था, एक यो मंदिर का आगे जाकर मुद्दा पड़ के लोगों ने बेवकूफ बनाने लगा। हम पढ़ा नहीं कहते राम जी दे देगा कि मारे को डिग्री, हम काम नहीं करेंगे खाना नहीं दे देगा वो मंदिर। तो ये है भाई जो काम करेगा वो कामयाब होगा। ये दिल की बात है, दिलों में रखने की बात है। राम अरे उनके राम मारे थे, उनके राम में ना थे, तुम्हारे पर कब्जा करो फिर हैं। ये जो हिंदू बने पड़े वे हिंदुओं को ना थे। लेकिन आपको खालिस्तानी बात बता रही है सरकार। भाई हमने उनकी मर्जी, खालिस्तानी को, पाकिस्तानी को, माओवादी को जो न कहना कह दो। हमको इस बात का डर थोड़ा है। हमने हमारी औलाद जाना है, हमारे गांव वाले जानते हैं, हमारा हरियाणा जानता है, दिल्ली जानता है। भाई खालिस्तानी नहीं है भाई, ये तो वो हैं मर्द मर्द। 90 साल के बूढ़े जब सड़कों पर सोया करते, घने आदमी थे उन्हें देख कर रोया करते। और बरोबर के लकड़े थे तो मुँह लकोया करते। वे आदमी आज किच डूब के मरेंगे, दोनों को थे कानून उल्टे ना होया करते। हम जो भी थे कानून उल्टे करवाए कि ना करवाए, कोडा करे कि ना करे, और क्या करें इसका। बेशर्म आदमी है, बेशर्माई की कोई हद है। इन आदमियों की बेशर्माई की हद नहीं है। कदे बोले है किसी बात के ऊपर है, कदे भी बोला बता दूं। बोला है तो विदेश में जाकर बोला है और की तो बोला है, यहाँ तो नहीं बोलता ना। मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है डंका बजा विदेश हो गया।
डंका कड़ा बज रहा है, इसका ऊपर डंका बज रहा है। विदेशों में जाकर एम्बेसी के तो हेमा होती है जो भारत के, उनको किराया दे करके बुलाए जाए 200 किलोमीटर तक, तुम आ जाओ मोदी जी आ रहे हैं, उनको भाड़ा देकर भाड़े के भी बुलाए जाए, वे फिर मोदी मोदी कर दें। हम चोरन मोदी का कर रहे हैं, वे मोदी मोदी नहीं कहें चोर चोर चोर, हमारे मतलब इसका पर्यायवाची शब्द मोदी है चोर का। वे इस करके मोदी मोदी कहीं न समझे ना, ये लोग तन चोर चोर करके न डंका बजा रहे हैं तेरा।